यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। 2 नवंबर 1845 जीईएल चर्च कलीसिया के लिए स्थापना दिवस है, जिसे मिशन पर्व के नाम से जानते हैं। और इस कलीसिया की स्थापना परमेश्वर के अद्भुत योजना को देखने पाते हैं। अद्भुत रूप से सुसमाचार का यहाँ आगमन होता है। हम यदि इतिहास की बातों को चर्चा करेंगे, हम देखने पाते हैं बर्मा, जो अब आजकल का म्यांमार देश कहा जाता है, और वहाँ का एक शहर था मेरगुई, और मेरगुई शहर का नाम भी आजकल माइक हो गया है, उसका नाम बदल गया। वहाँ करेन जाति के लोगों के बीच में एक डॉक्टर जो जर्मन का था, अपने पति पत्नी रहकर उनका सेवा करते थे। ये पहाड़ी जाति थे, ऐसे लोग थे जिनके बीच में हमेशा मलेरिया और कई प्रकार की बीमारी फैला करता था, और उनके बीच में सेवा का काम कर रहे थे। और इन्हीं बीच में डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है उन जातियों के द्वारा। तब डॉक्टर की धर्मपत्नी जो कही कि मैं इनके साथ क्या बर्ताव करूं, इनको बदला लेना मेरे बस की बात नहीं है, परंतु शत्रुओं के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, जैसे कि बाइबल कहता है। इसलिए उन्होंने सोचा मैं ऐसा इनके प्रति अपना प्रेम दिखाऊंगा जो कि इनके जीवन ही बदल जाए। और इसके स्वरूप ही उन्होंने चिट्ठी लिखा। जर्मन जहाँ के वे लोग थे, वहाँ से एक व्यक्ति थे फादर जोहानेस, जो कि उस समय मिशनरियों को विभिन्न देश में सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते थे। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ भी कुछ सुसमाचार प्रचारकों को आप भेजिए, ताकि यहाँ भी लोग प्रचार करें, इनका जीवन में बदलाहट आ सके। जो लोग हत्यारा किस्म के लोग हैं, उनके जीवन में बदलाहट आ सके। और इसके तहत में 4 मिशनरियों को भेजने का फैसला करता है। और ये 4 मिशनरी थे एमिल सात्स, अगस्तुस ब्रांड, फ्रेडरिक बच और थियोडर यांग के। ये लोग जर्मन से निकलते हैं और आकर कलकत्ता पहुंच जाते हैं शिप के माध्यम से। कलकत्ता पहुंचने के बाद में जर्मन का ही एक पुरोहित था हेबरलिन, जो कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का इसमें कार्यरत था। और उनके पास पहुंचने के बाद वे लोग सुने कि जिस जगह पर ये लोग जाना चाह रहे हैं, जो म्यांमार देश या बर्मा देश जहां जाना चाह रहे हैं, करेन जाति के बीच में अमेरिका बपटिस्ट चर्च के कुछ लोग आकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वहाँ ऑलरेडी सुसमाचार प्रचार शुरू हो चुका है, उनके बीच में काम शुरू हो चुका है, तब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, उनका कलीसिया जब स्थापना करेंगे अलग दिखेगा, हम जब कलीसिया स्थापना करेंगे अलग दिखेगा, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। इस कारण से उन्होंने वहाँ जाना नहीं चाहा। असल में उस समय इतिहास में ऐसा बताया जाता है, अमेरिका के एक व्यक्ति जिसका नाम था एडोनीराम जूडसन, अपने पत्नी एनी जूडसन के साथ में वे लोग वहाँ पर आकर सुसमाचार प्रचार करना शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद में और कई सारे मिशनरी आते हैं, और उन्होंने कई सारे कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। लगभग 1850 ईस्वी लगभग में उनका मृत्यु हो जाती है, परंतु तब तक में उन्होंने बहुत सारे कलीसियाओं की स्थापना कर दिया था। और अब जबकि करेन जाति के विषय में कहा जाता है, लगभग उनके जितने पॉपुलेशन है उनका 15 से 20% जो है मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। कुछ भी हो, परंतु ये मिशनरी, जो 4 मिशनरी जिनको वहाँ के लिए भेजा गया था, कलकत्ता पहुँचने के बाद इंतजार करने लगे कि हम वहाँ ना जाए तो कहाँ जाए। ये लोग हिमालय के क्षेत्र या शिमला एरिया में जाना चाह रहे थे, परंतु वहाँ का परिस्थिति ठीक नहीं था लड़ाई झगड़ा के कारण से। तब उन्होंने और कुछ दिन वहाँ रुका। रुकने के बाद में वे लोग देखने लगे इस छोटानागपुर क्षेत्र के, जो कि झारखंड रांची क्षेत्र के कुछ आदिवासी लोग कलकत्ता में काम कर रहे थे। ये लोग कुली मजदूरी का काम करते थे, सड़कों के किनारे काम करते थे। उनका जीवन यापन दूसरों से अलग था, क्योंकि वहाँ के लोग गोरे गोरे होते, ये लोग काले काले होते। उनका जीवन शैली बहुत सिंपल था। वे लोग गरीब में थे, परंतु सच्चाई उनमें दिखाई देता था। जब उनको देखा इन मिशनरियों ने, उनसे पूछा कि ये लोग कौन है। उनको बताया गया कि ने लोग एक तो छोटानागपुर क्षेत्र के झारखंड के हैं, और वे लोग कुली मजदूरी का काम करते थे। तब इन्होंने कहा हो सकता है परमेश्वर ने इनके बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें कह रहा है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया हम छोटानागपुर क्षेत्र में जाएंगे। और उन्होंने निश्चय करने के बाद 25 फरवरी 1845 को वे लोग कलकत्ता से रांची आने के लिए निकले। उस समय आजकल का जैसे ट्रेन बस सुविधा इस प्रकार नहीं था। इस कारण से वे लोग क्या किए, वे लोग सागड़ गाड़ी से
वे लोग आना शुरू किए। आते आते एक जगह बीच में रुके जिस जगह का नाम बंकुड़ा था। वहाँ एक डॉक्टर था जिसका नाम चेक था। उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। उसके पास में काफ़ी महीनों तक रुका और हिंदी भाषा उन्होंने सीखा। और उसके बाद में उसी जगह जब ये लोग रुके हुए थे, हेबरलिन उनको वहाँ तक पहुँचाए थे। वे कलकत्ता से बंकुड़ा आए, बंकुड़ा के बाद रांची आए। रांची में जो कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर थे उस समय परमेश्वर का भय मानने वाला क्रिश्चियन थे, इसलिए उनसे बातचीत करने के बाद फिर वापस लौटा बंकुड़ा। और बंकुड़ा के बाद में वे लोग फिर से वहाँ से रांची के लिए आ जाते हैं। आने के बाद में वे लोग क्या करते हैं, पहुंचने का दिन, यहाँ पर धरती पर कदम रखने का दिन तो 2 नवंबर 1845, जिसे कि हमारे कलीसिया का आगमन कह सकते हैं। इस मिशनरियों ने लाया था और यहाँ की ज़मीन में उन्होंने पैर रखा था। हालांकि कुछ समय के बाद में ही उन्होंने मिशन स्टेशन की स्थापना किया, जहाँ पर अभी मॉडरेटर का बंगला है। और उन्होंने उस मिशन स्टेशन का नाम दिया है बैतसैदा, जिसका अर्थ है दाया का घर। और इस तरह से उन्होंने अपना सेवकाई का काम को यहाँ पर शुरू किया। इस मिशन स्टेशन के अलावा कई सारे मिशन स्टेशन उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद में 1 साल बाद ही एक अनाथ बच्ची मार्था का बपतिस्मा होता है। और अन्य लोगों का भी, जो बच्चे लोग थे, अनाथ बच्चों को ये लोग पाल पोस रहे थे, बड़ा कर रहे थे, जिनका जो लोग बेसहारा थे, उनमें से कईयों को बपतिस्मा दिया गया। परंतु बड़ों में से जिन्होंने सुसमाचार सुना और प्रभु को ग्रहण किया, उसमें सबसे पहले 4 उरांव भाई उन्होंने, जो कि हेताकोटा का नवीन पोड़े, चिताकुनी का केशो और बंधु 2 व्यक्ति थे, और करण का घुरन। ये लोग 4 व्यक्ति सबसे पहले 1850 ईस्वी में, यानी कि उनका आगमन का 5 साल बाद में, वे लोग प्रभु को ग्रहण किए। मुंडा जाति में से उसके 1 साल बाद साधो मुंडा, जिसका नाम ईश्वर दत्त रखा गया, और मंगता मुंडा, जिसका नाम ख्रिस्टानंद रखा गया। 1 साल बाद वे लोग प्रभु को ग्रहण किए। उसके बाद में मिशनरियों ने देखा कि कुछ लोग तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने गिरजाघर बनाने का शुरू किया। और रांची का जो बड़ा गिरजाघर है और यहाँ का सबसे पुराना गिरजाघर है, जिसे बनाना शुरू किया, और जिसका संस्कार हुआ 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन में 1855 ईस्वी में। और इसमें 800 लोग बैठ सकते थे, परंतु उस समय सिर्फ 100 लोग ही प्रभु को ग्रहण कर चुके थे। इसके बाद में हम प्रभु का काम को फैलते हुए देखने पाते हैं। 1857 जब सिपाही विद्रोह हुआ, उस समय तक 700 के करीब विश्वासी लोग थे। अब वर्तमान में आप देखिएगा, हमारे जीएल चर्च का आंकड़ा को देखिएगा तो 4 लाख सदस्य हैं, लगभग 4 लाख विश्वासीगण हैं। ये तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, न केवल एक शहर एक जगह में है, अनेक बड़ा बड़ा जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर भी वे लोग फैले हुए हैं। और इस कलीसिया का रजिस्ट्रेशन भी होता है 30 जुलाई 1921 को। इस तरह से कलीसिया आगे बढ़ते गया और प्रभु का सुसमाचार फैलते गया और लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की परिवर्तन आई। आज का दिन के लिए जो वचन है, जो 2 कोरिन्थ 5 अध्याय 17 से 21 पद में हम एक बातों को विशेष रूप से पाते हैं, वो तो है मसीह में नई सृष्टि है। जितने लोग मसीह में आ जाते हैं वे लोग नई सृष्टि को प्राप्त करते हैं, नए जीवन को प्राप्त करते हैं, नया उनका जीवन हो जाता है। और इस बात को 17 पद में ही बताने का कोशिश करता है, मसीह में सब नई है कहता है। और इस बात को हम लोग कोरिन्थ लोगों को जब लिखता है उनके जीवन में सबसे पहले देखने पाते हैं। जब पौलुस प्रेरित वहाँ पहला बार सुसमाचार प्रचार करने गया था, तब तक लोगों का जीवन भ्रष्टता से भरा हुआ था। वे लोग वेश्यालय से भरा हुआ नगर था और वहाँ पर अनैतिक काम बहुत ज़्यादा होता था। कई सारे अनैतिक कामों के लिस्ट हम पहला कोरिन्थ के पत्र में पाते हैं। इसलिए जब वहाँ से लौट के इफिसुस में रहता है, पहला कोरिन्थ के पत्री को लिखता है, तब उन्होंने उनको कम से कम इन बातों के लिए समझाने का प्रयत्न करते हैं, डांटता है ताकि अपने चाल चलन को सुधारे। इसी बीच में दूसरी बार वहाँ यात्रा करता है, लेकिन तब तक पूर्ण रूप से सुधार नहीं होता है। कई लोग उनको ये दोष लगाते हैं, आप हमारे ऊपर में प्रभुत्व करने वाला डिक्टेटरशिप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो निराश होकर वहाँ से लौटता है, लेकिन बाद में लोग पछताव करते हैं। जब वो मकीदुनिया मैसिडोनिया में था, उस समय तीतुस उनके पास पहुँचता है और तीतुस से मुलाकात होता है। तब उनको पता चलता है जिन लोगों को तुमने पत्र लिखा, जिन लोगों को तुमने समझा, उनका जीवन में परिवर्तन आ चुका है। वे लोग अपने गलत चीज़ों को छोड़ चुके हैं।
उनके जीवन में नयापन आ चुका है। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित करना चाहता है, यदि कोई मसीह में है तो नए सृष्टि है। 2 कुरिन्थ 5:17 पद के अनुसार कहता है। पौलुस जो जिसने लिखा उस व्यक्ति का जीवन को हम जानते हैं, जो परमेश्वर का सेवकों को और परमेश्वर को मानने वाले लोगों को सताने वाला व्यक्ति हुआ करता था, बहुत ही तड़ना देता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। जिस दिन दर्शन उसके बाद इनका जीवन परिवर्तन हो गया। जो लोग यीशु को मानते थे उनको सता रहा था, अब यीशु के लिए मरने तक प्रचार करने को ठान लिया। देखिए उसके जीवन में भी परिवर्तन मसीह में आते हैं के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन आती है। हम छोटानागपुर क्षेत्र में देखने पाते हैं, मिशनर जब आने के बाद 3 प्रकार से सेवा का काम को करना शुरू किया। सबसे पहले स्कूल, लोगों को एजुकेट करना यानी शिक्षा देना चाहा, क्योंकि अशिक्षा के कारण से लोग ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे, उनको शोषण किया जा रहा था। दिक्कू लोग उनका शोषण कर रहे थे, अपने अधिकारों को जान नहीं पा रहे थे, उनका जमीन छीना जा रहा था। इस कारण से उनको शिक्षित करने का उन्होंने बीड़ा लिया। आज आप देखिएगा इंडिया में मिशनरी स्कूल सबके कारण से बहुत सारे लोग प्रभु के करीब आए, नहीं भी आए, लेकिन उनका डिसिप्लिन लाइफ को हम देखने पाते हैं। बड़े बड़े नेता लोग भी हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हुए देखने पाते हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के एक लीडर, महान लीडर, उन्होंने अपना क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने का बातों को स्वीकार किया था। और कई सारे लोगों को आज भी इन शिक्षा स्थान के माध्यम से भली भली शिक्षा को ग्रहण करने, जीवन में बहुत बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए अगुवाई को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात उन्होंने जो किया, स्वास्थ्य सेवा, उनको बीच में स्वास्थ्य का सेवा आरंभ किया, उनको मेडिसिन बांटना, उनका देखभाल करना, सेवा करना इत्यादि। इसके कारण से आप देखिएगा पूरे इंडिया भर में मिशन हॉस्पिटल की कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया भर में स्वास्थ्य सेवा किया जाता है उसका 20% तो कम से कम इन मिशन हॉस्पिटलों के माध्यम से, और जिनमें से बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हम देखने पाते हैं। CMC वेलोर जैसे जगह सबको भी हम देखने पाते हैं, जो कि क्रिश्चियन लोगों का संस्था के द्वारा स्थापित हॉस्पिटल है। लेकिन इसमें किसी एक जाति को नहीं, परंतु सब लोग स्कूलों में पढ़ सकते हैं, सब लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा सकते हैं। और हमारे बहनें जो मसीह बहनें हैं, न केवल मसीह हॉस्पिटल में हैं, अन्य हॉस्पिटल में भी यहाँ वहाँ नर्स के रूप में भरे पड़े हैं। डॉक्टर काम है, परंतु नर्स के रूप में सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। और वे लोग सेवा दे रहे हैं, न केवल अपने लिए, देश के हित के निमित्त वे लोग सेवा का काम कर रहे हैं। यही इन मिशनरियों ने कोशिश किया। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, सुसमाचार प्रचार उन्होंने किया, ताकि उनका जो जीवन अंधकार में बीत रहा है, उनका जो जीवन पापमय दशा में बीत रहा है, उन जीवन से वे लोग निकल आए और लोगों के जीवन में परिवर्तन उनको देखने पाते हैं। आज यदि इस क्षेत्र में कई लोगों का लेख को आप देखिएगा, उन्होंने ये माना है मिशनरी आने के बाद ही लोगों का जीवन में तरक्की जल्दी हुआ, नहीं तो ये लोग दबे हुए हालत में होते। दिक्कू लोग उनका शोषण ही करते रहते, जमीन से हाथ धोना पड़ता। परंतु इन चीज़ों के माध्यम से उनके बीच में एक परिवर्तन को देखने पाते हैं। यानी मसीह का सुसमाचार आने के द्वारा, मसीह को ग्रहण करने के द्वारा काफ़ी सारे परिवर्तन को हम देखने पाते हैं। हम एक चीज़ से उदाहरण ले सकते हैं। आप देखिए किसी पौधे, आम का पौधों को कलम होते हुए देखे हैं। ऐसा किया जाता है, आम का पौधा जब छोटा रूप से रहता है उसी समय एक अच्छा पेड़ जिसका फल अच्छा होता है, उसका छोटा सा डाली को काट के लाया जाता है और इसके साथ में इसका आगे तरफ काट के जोड़ दिया जाता है। तब ये जो पौधा बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है, तब क्या होने लगता है, वो फल जैसे भी पेड़ से आम का गुठली से निकला हो पेड़, लेकिन फल तो फलेगा वैसा ही जैसा कि एक बड़ा पेड़ का डाली को उसमें कलम करके लगा दिया गया। हम यीशु के साथ वैसे ही विश्वास के द्वारा जुड़ जाते हैं। जुड़ने के द्वारा हमारा जीवन में परिवर्तन आने, हमारा फल जैसा पहले जैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत जैसा होना चाहिए, उन चीज़ में परिवर्तन आता है। मैं कल ही एक व्यक्ति का टेस्टिमनी को देख रहा था जिसका नाम आनंद आचार्य, जिसको मुन्ना के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार से जन्म लिए थे और ये सोलापुर एरिया के रहने वाले हैं, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से बना हुआ था। अपने जीवन काल में जब वह खूंखार व्यक्ति था, उन्होंने 40 पास्टर लोगों को मारने के लिए सुपारी ले रखा था। लेकिन अचानक से उसके परिवार में तकलीफ, उनका बेटी बीमार हो गई और इतना बीमार हो गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हम इसे बचा नहीं सकते हैं। यहाँ वहाँ मंदिर और कई जगह पर उन्होंने लिया, परंतु कोई फायदा नहीं। किसी व्यक्ति ने उससे कहा आप चर्च में एक बार आकर देखिए। आपने यहाँ वहाँ ट्राई तो किया,
उनको पसंद नहीं था चर्च जाना या चर्च में आना, लेकिन बेटी के खातिर उन्होंने जाने का कोशिश किया। लेकिन उनके मन में ये रहा, यदि कोई गलत सलत उन्होंने बोला तो चर्च को हम तो तोड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, अपने हम परमेश्वर के संतान है और सबों से प्रेम रखता है, हम सबों को बचाने के लिए कैसे उन्होंने ये किया, इन चीज़ों को जब सुना उनके मन में कुछ आंदोलित होने लगा। मन ही मन अंदर अंदर कुछ काम करना शुरू किया। घर आने के बाद में सोचने लगा, जिस यीशु को ये लोग मानते हैं, जिसको पुकारते हैं परमेश्वर को, वो सबसे चंगाई दे सकता है। इसलिए अपने बेटी पर हाथ रखकर उन्होंने छोटा सा प्रार्थना किया, क्योंकि प्रार्थना करने आता नहीं था। आप मेरे बेटी को चंगाई दीजिए, मैं अपने जीवन को आपको दे दूँ। अचानक से उसका बेटी उस दिन से ठीक होने लगी और उनका स्वास्थ्य में पूरा ठीक हो गया। जो डॉक्टर लोग होप छोड़ दिए थे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका जीवन खत्म होने वाला है, यीशु ने उनके बेटी को बचाया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उन्होंने जिस यीशु के लिए, यीशु को मानने वालों पर इन्होंने जुल्म उठा रहे थे, पास्टरों को मारने का सुपारी ले लेता, अपने जीवन को ही यीशु को दे दिया। उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को दें। यदि मसीह में हम आते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 8:12 में कहता है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और हम यदि ज्योति के पास आते हैं, ज्योति के संतान बन जाते हैं, ज्योति पर विश्वास करने के द्वारा से। इसलिए हमें क्या करना, अंधकार के कामों के अनुसार नहीं चलना है। जैसे कि इफिसी 5:8, पहले तुम अंधकार में थे परंतु मसीह को ग्रहण करने के बाद तुम ज्योति में आ गए। हमारा चाल चलन बदलता रहता है। दूसरी विशेष बात जो हम यहाँ देखने पाते हैं, वो तो कहता है यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिला। असल में पाप करने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ जाता है। आप आदम हवा के जीवन को देखिएगा, आदम हवा जैसे पाप किए उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया जाता है और वे लोग वहाँ से निकाल दिए जाते हैं और परमेश्वर खुद उनको रखा था, खुद उनको दूर कर देते हैं। असल में जब हम पाप कम करते हैं, ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं। यशायाह 59 उसका 2 पद को देखिए, पाप हमें ईश्वर से अलग कर देता है, कहता है। यही चीज़ उनके जीवन में दिखाई देता है, आदम हवा के जीवन में। और ये संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिन्होंने पाप नहीं किया है। रोमी 3:23 कहता है सबों ने पाप किया है। सब 7:20-21 पद को देखिए, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने एक भी पाप काम नहीं किया। भजन संहिता 14:1-3 पद देखिएगा, परमेश्वर ने आकाश से देखा, कोई ऐसा है क्या जिसने जीवन में खाली भलाई का काम किया हो, धार्मिकता का काम, उससे भी कुछ पाप नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब हम जानते सबों ने पाप किया, पाप के कारण ईश्वर से दूर हो चुके हैं। ईश्वर से मेल मिलाप के लिए हमें पापों की क्षमा चाहिए और प्रभु से मेल मिलाप जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम स्वर्ग को जा नहीं सकते हैं। और हम जानते पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमी 6 उसका 23 पद में कहता है। इस कारण से परमेश्वर जो कि अपने बेटा बेटियों से प्रेम रखता है, जो भी कि आदम हवा को निकाल दिया परंतु उनको बचाने का उपाय किया, मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने बेटा को भेजता है। और अपने बेटा जो कि यीशु मसीह था, कलवारी के क्रूस में अपना लहू बहाया, क्योंकि हम जानते हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए पुराना नियम हम बलिदान के विषय चर्चा पाते हैं। इब्रानी 9:22 पाप में पाएंगे कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं था। इस कारण से यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा और अपना प्राण तक दिया, ताकि हमारा पाप क्षमा हो सके यीशु के बहालों से और हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें। अपने बेटा बेटियों को कौन प्यार नहीं करता? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने बेटा बेटियों से नफरत करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं। अधिकतर लोग हम करते ही हैं। और उन जब बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, बचाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं, चाहे पैसा कितना भी खर्चे। यूपी का एक घटना के बारे में कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा। एक पिता को जबकि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पता नहीं चल रहा था कि क्या बीमारी हुआ, वो भी नहीं बता रहा था। जब उनका एक्सरे निकाला गया, पता चलता है सिर से लेकर पूरा पैर तक सुई सब उनके शरीर में 1000 के करीब चुभाया गया है। पैर से लेकर ऊपर तक में नीडल से सुई जो है चुभा दिया गया है। और उनको पूछा गया आप ऐसा क्यों किया, कहाँ से ऐसा हुआ? उन्होंने कहा मेरा बेटी बीमार रहती थी, एकमात्र बेटी। हम देख रहे थे, डॉक्टर लोग जवाब दे दिया था। हमने यहाँ वहाँ जाने का कोशिश की, इलाज के लिए कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी प्रकार का एक आवाज़ सुनाई दिया, आप यदि सुई खरीद के अपने शरीर में चुभोगे आपका बेटी ठीक हो जाए। और मैं हर सप्ताह खरीद के लता बाजार से अपने शरीर में चुभो देता। ऐसे करके कई समय तक बीत गया और 1000 के कर अपने शरीर। लेकिन ये तरीका सही नहीं था। उसके द्वारा ना उसका बेटी ठीक हुई, ना वो खुद ही बीमार पड़ गया। उनका तरीका, हालांकि वो बेटी से प्यार करता था, ये अच्छी बात है, परंतु उसका जो तरीका था उसको चंगाई करने के लिए, वो सही तरीका नहीं था।
और वो खुद बीमार पड़ गया। बाद में डॉक्टर ने उनका इलाज किया। कहने का मतलब है परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों से, जो हम पर जिस धरती में जितने परमेश्वर के संतान है, अपने संतानों से प्रेम रखता है, नष्ट होते हुए देखना नहीं चाहता। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन, अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, यानी आपके मेरे खातिर दे दिया। और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारा पाप क्षमा और परमेश्वर से मेल मिला, क्योंकि पहला जो न 1:7 पद कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम विश्वास करने लगते हैं तब इस क्षमा का हकदार होते हैं। तीसरी विशेष बात जो कहता है हम मसीह के राजदूत हैं, और राजदूत होने के नाते हमारा काम क्या है? मेल मिलाप का काम। जो मेल मिलाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का ईश्वर के साथ किया, वो मेल मिलाप का काम करने के लिए आपको मुझे सौंपा है। और ये काम करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बेटी ठहरते हैं। मत्ती 5:9 पद में कहता है धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब देखिएगा, किसी देश का राजदूत, हमारे देश का राजदूत दूसरे देश में रहते हैं, उनका कई सारे काम होता है। उनसे एक विशेष काम जो है इस देश का उस देश के साथ में सही संबंध को बनाए रखना। दूसरे देश के राजदूत भी हमारे देश में हैं और आकर रहते हैं, उनका काम भी अपने देश के साथ हमारे देश का सही संबंध को बनाए रखना। यही चीज़ है, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, यानी परमेश्वर के साथ मनुष्य का सही संबंध बने रहना, ये हमारा एक कर्तव्य है, विशेष काम है। और इस काम को आपको मुझे करना ही है, और परमेश्वर ने ये काम सौंप दिया है। ये हम कह सकते हैं किसी जगह में यदि नदी है, ब्रिज बनाने का काम, दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच में, जैसे कि नदी को जोड़ने वाला या तो नदी के बीच में ब्रिज है, वो दूसरे एक छोर से दूसरे ओर पर जोड़ता है, वैसा ही जो राजदूत हैं उनका काम है मेल मिलाप, जोड़ने का काम करना। मनुष्य का ईश्वर के साथ, मनुष्य का मनुष्य के बीच में जो संबंध बिगड़ गया उनको जोड़ने का काम। मैं एक ब्रिज के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था ओरेसंड ब्रिज, जो कि स्वीडन देश, एक देश है स्वीडन और दूसरा देश डेनमार्क, दोनों देश के बीच में एक ब्रिज बना है। और ब्रिज का दूरी 8 किलोमीटर है। और लेकिन वो ब्रिज का इतना अद्भुत है कि आप देखिएगा, शुरुआत तो जमीन से होता है ब्रिज, परंतु बाद में समुद्र के अंदर चला जाता है और अंदर ही अंदर दूसरे देश में पहुंचता है और उधर निकलता है। और ये ब्रिज बनने के बाद में दोनों देश के बीच में यातायात आना जाना सुगम हो गया, जिनिसों को लेना देना, कारोबार, बिजनेस, और दोनों देश के बीच में संबंध मेल जोल काफ़ी बढ़ गया। यदि ब्रिज ना होता तो उतना नहीं हो पाता, परंतु ये ब्रिज बनने के कारण से ये संभव हो पाया। परमेश्वर आपको मुझे ब्रिज की नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, एक राजदूत होकर, ताकि हम मनुष्यों को परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कराएं, मनुष्यों का मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप कराएं, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। एक विद्वान का कथन है, हमारा यदि ईश्वर के साथ, हमारा यदि पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ संबंध सही नहीं है, जीवन में कभी सुखी से नहीं रह सकते हैं। और ये चीज़ है, परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ हमारा सही संबंध को बनाने के लिए जो राजदूत हैं, ईश परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। उन कामों को भली भांति करें। और इन मिशनरी ने आकर वही काम को किया और अपने काम में सफल हुए। हम कितने सफल हो रहे हैं ये काम करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आइए इन कामों में लगे रहें और प्रभु का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया, उनको भली भांति निभा सके। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता कोई करे। इस वचन के दशाभों को अधिक से आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मंगलवार, बीफे और शनिवार को आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।